भाई जेका फाटू ने दोस्ती निभाई है या फिर दुश्मनी, जितवा दिया ड्रू मैकिंटायर को। हाँ, आपने सही सुना, फाइनली ड्रू मैकिंटायर बन चुके हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारा कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, बस वीडियो को एंड तक देखना। आज की स्मैकडाउन की मेन इवेंट में मैच हुआ था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में 3 स्टेजेस ऑफ हेल। और इस मैच में हाइप इतनी की गई थी कि ये पता नहीं कि आगे क्या होने वाला था। पहले इनका मैच होता है स्ट्रीट मैच और मैच स्टार्ट हुआ, कोडी ने अच्छा कवर किया, कोडी ने ड्रू को फेंक दिया रिंग के बाहर। फिर वहां पे ड्रू मैकिंटायर चालाकी दिखाते हुए कोडी रोड्स को दे देते हैं चेयर के मुझे मार। और इस चीज से ड्रू मैकिंटायर को सीधा ये फायदा था कि कोडी रोड्स डिस्क्वालीफाई हो जाता और ये राउंड ड्रू मैकिंटायर जीत जाता। लेकिन कोडी रोड्स भी इतने बेवकूफ नहीं है, कोडी रोड्स ने रख कर लात मारी ड्रू मैकिंटायर को। फिर इस राउंड के एंड में क्या हुआ, टर्नबकल से चिपके हुए थे ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स को खींच रहा था तो पूरा टर्नबकल ही उखाड़ लिया ड्रू मैकिंटायर ने, जिस चीज से रेफरी हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को तो मौका ही मिल गया, लो ब्लो मारकर, क्लेमोर मारकर ये राउंड ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। फिर इनका नेक्स्ट मैच होता है फॉल्स काउंट एनीवेयर, जहां पे ड्रू मैकिंटायर ने फायदा उठाने की कोशिश की, टेबल निकाली, टेबल पे ही कोडी रोड्स को मार दिया पावर बम। और कोडी रोड्स को जैसे ही पावर बम लगा, भाई लगा के मैच गया, लेकिन कोडी रोड्स वहां पे किक आउट कर देते हैं। उसके बाद ये मैच तो टोटली जबरदस्त गया, मतलब क्राउड से लड़ते हुए गए बैक स्टेज से लड़ते हुए आए फिर रिंग साइड। और रिंग साइड में कोडी रोड्स ने एक मूव मारा जो मुझे बड़ा पसंद आया, मतलब ऊपर से कोडी रोड्स ने जो ड्रू मैकिंटायर को क्रैश किया है। मतलब कुछ टाइम के लिए लगा कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे पिन हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। मतलब दोनों की तरफ से जिद तो फुल थी। उसके बाद कोडी रोड्स लाते हैं ड्रू मैकिंटायर को रिंग साइड वाली अनाउंस टेबल पे, और उसी अनाउंस टेबल के ऊपर लगा दिया क्रॉस रोड्स ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स ने, और ये क्रॉस रोड्स मारकर कोडी रोड्स सेकंड राउंड विन कर लेते हैं। फिर इनका फाइनल मैच हुआ स्टील केज मैच, और ये मैच भी भाई अच्छा ही था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको लगा ना लगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैच मुझे अच्छा लगा। इस मैच में ड्रू मैकिंटायर एस्केप करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, जहां पे ड्रू मैकिंटायर ने सुपर कोडी कटर से भी किक आउट किया और दूसरी तरफ कोडी रोड्स ने भी क्लेमोर से किक आउट किया। मतलब टोटली ये मैच अनबिलीवेबल हो गया था। फिर एंड में दोनों रिंग में पड़े थे और ड्रू मैकिंटायर एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां पे आ जाते हैं जेकब फाटू। और जेकब के आने से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जेकब पे अटैक ड्रू ने ही किया था, क्योंकि जिस तरह से जेकब को देखकर ड्रू मैकिंटायर भाग रहे थे तो पता लग ही गया था। जेकब ने आकर ड्रू पे सीधा अटैक किया, उसके बाद कोडी रोड्स को छुड़ाने आया तो कोडी रोड्स को मारना शुरू हो गया, और कोडी रोड्स को छोड़ ही नहीं रहा था भाई। जेकब वहाँ कोडी रोड्स को मार रहा था, दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर को मौका मिल गया, ड्रू मैकिंटायर ने एस्केप कर लिया स्टील केज को। मतलब ड्रू मैकिंटायर बन गए न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एक तरफ तो खुशी हो रही है कि भाई ड्रू मैकिंटायर इतने टाइम बाद चैंपियन बना, फाइनली चैंपियन बन ही गया, पर दूसरी तरफ दुख हो रहा है। मतलब मैच का रिजल्ट ऐसे होना था, मतलब जेकब फाटू की वजह से ड्रू मैकिंटायर जीत गया भाई, और अभी तक मैं शॉक में हूँ, अनबिलीवेबल एंडिंग। और सच में अब कोडी रोड्स के लिए बुरा लग रहा है कि इस तरह से हराया गया कोडी रोड्स को यार। अब इसके बाद क्या होगा, हमें ड्रू मैकिंटायर का चैलेंजर मिल जाएगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, वो भी आपको बताता हूँ रुको। और दूसरी तरफ जेकब फाटू और कोडी रोड्स की राइवलरी भी देखने को मिलेगी। कौन कौन ये राइवलरी देखना चाहेगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिर उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है निक एल्डिस की तरफ से, 8 बंदों की क्वालिफाइंग मैचेस होंगी, वो भी नेक्स्ट वीक। और उन 8 बंदों में से जो 4 निकलेंगे उनका मैच होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फेटल 4-वे मैच, और वो जो मैच जीतेगा वो लड़ेगा ड्रू मैकिंटायर से। मतलब ड्रू मैकिंटायर टाइटल जैसे ही जीता, चैलेंजर भी उसके सामने आने वाला है। और ये 8 बंदे कौन होने वाले हैं ये बताता हूँ। इसमें होने वाले हैं रैंडी ऑर्टन, मिज, सेमी ज़ेन, इलिया ड्रैगनोव, सोलो सिकोआ, डेमियन प्रीस्ट, ट्रिक विलियम और मैट कार्डोना। और इन मैचेस में जो 4 निकलेंगे वो लड़ेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, वो भी फेटल 4-वे मैच में। अब आप क्या बोलते हो, ये मैच किसको जीतना चाहिए, रैंडी ऑर्टन या सेमी ज़ेन? और मैं खुद दिल से चाहता हूँ इसमें या तो रैंडी ऑर्टन जीते या फिर सेमी ज़ेन, क्योंकि ये दोनों बंदे ऐसे हैं कि काफी टाइम से टाइटल के पीछे हैं। रैंडी ऑर्टन तो कहीं ना कहीं चैंपियन बना है, लेकिन सेमी ज़ेन को ये मौका कभी नहीं मिला। तो इस बार मैं दिल से चाहता हूँ कि ये मौका सेमी ज़ेन को मिलना चाहिए। आप क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताना।
वहीं नेक्स्ट मैच होता है 8 मैन टैग मैच MFTs वर्सेस Y&6 के बीच में। और ये मैच हम चाहते थे कि ये मैच हो, लेकिन इस मैच की एंडिंग ऐसे हो ये नहीं चाहते थे। और इस मैच में ऐसे ऐसे मोमेंट थे, लिटरली मजा ही आ गया जब पूरी MFTs को मारा एरिक रोबिन ने। भाई क्या तगड़ा मारा है। उसके बाद टाला टोंगा ने अपनी साइज और ताकत दिखाई और पूरे Y&6 को अकेले टाला टोंगा ने मारा। उसके बाद क्या अंकल हाउडी ने फाइट दी है भाई, मतलब टोटली वहां पे अंकल हाउडी नहीं लग रहा था, वो लग रहा था ब्रे वायंट लड़ रहा था। मतलब सेम मूव्स भाई। कुछ टाइम के लिए मुझे लगा कि भाई ये ब्रे वायंट है। उसके बाद इस मैच का एंड कुछ अच्छा नहीं हुआ। एंड में क्या होता है, सोलो सिकोआ डिस्ट्रैक्ट कर देता है अंकल हाउडी को, वो ब्रे वायंट वाली लाइटरन उठा के, जिससे टोटली अंकल हाउडी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा MFTs उठा के ये मैच जीत जाते हैं। और इतनी ज्यादा राइवलरी को हाइप देके इस तरह से एंडिंग तो बिल्कुल सही नहीं है यार। मतलब ये मैच तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसकी एंडिंग कुछ अच्छी नहीं थी। वहीं नेक्स्ट मैच होता है यूनाइटेड स्टेट ओपन चैलेंज। और ये जानना इंटरेस्टिंग था कि भाई नेक्स्ट चैलेंजर होगा कौन। तभी म्यूजिक बजता है शिंसुके नाकामोरा का। और शिंसुके नाकामोरा को देखकर याद आ गया कि भाई पिछले टाइम में कैसे वो हील कैरेक्टर था और कैसे पूरा मिड कार्ड शिंसुके ने संभाला हुआ था, लेकिन अब वो शिंसुके में चीज नहीं रही। मतलब WWE ने उसको पूरा पीछे कर दिया। और ये मैच आप देखोगे ना तो ये मैच ऐसा था कि शिंसुके ने टोटली कार्मेलो हेव्स को अधमरा कर दिया था भाई। लेग पे अटैक करना, बार बार उठ जाना, मतलब टोटली केओस। पर एंड में रिजल्ट का पता था, क्योंकि कार्मेलो हेव्स अभी चैंपियन बने हैं और कार्मेलो हेव्स को ऐसे टाइटल नहीं छिनवाएंगे, तो कार्मेलो हेव्स जीत जाते हैं इस मैच को और रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। उसके बाद शिंसुके नाकामोरा से अच्छी रिस्पेक्ट भी दिखाई, लेकिन शिंसुके जैसे सुपरस्टार के साथ ये हो रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद एक और US मैच होता है, वो भी वुमेन्स के बीच में, जूलिया वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। और ये मैच देखकर लगा था कि भाई एलेक्सा ब्लिस मिड कार्ड टाइटल तो ले ही जाएंगी, पर नहीं। गड़बड़ तब हुई जब हमें पता लगा कि भाई शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस के साथ नहीं और जूलिया के साथ कियाना जेम्स तो पता था 2-on-1 सिचुएशन में एलेक्सा ब्लिस फंस जाएंगी। एलेक्सा ब्लिस 2-on-1 सिचुएशन में फंस गई, लेकिन वहां से निकल भी जाती है। फिर एलेक्सा ब्लिस ट्विस्टेड ब्लिस लगाने जा रही थी, तब वहां पे आ जाती है लेस लेजेंड और नाया जैक्स। लेस लेजेंड ने आकर धक्का दे दिया एलेक्सा ब्लिस को, जिसके चक्कर में जूलिया जीत जाती है इस मैच को, रिटेन कर लेती है अपना टाइटल। उसके बाद लेस लेजेंड ने और नाया जैक्स ने क्या धोया है भाई एलेक्सा ब्लिस को, और ये क्यों हो रहा था यही समझ नहीं आ रहा। मतलब टाइटल तो रिया रिप्ली और रियो स्काई के पास है, इनकी क्या स्टोरी लाइन है भाई। अब देखना ये कि इस चीज पे शार्लेट फ्लेयर का क्या रिएक्शन आता है, मजेदार होगा। फिर उसके बाद एक नॉर्मल सा मैच होता है जॉर्डन ग्रेस वर्सेस एल्बा फायर के बीच में। और ये जॉर्डन ग्रेस का डेब्यूट मैच था, जिसको इजीली जॉर्डन ग्रेस जीत जाती है एल्बा फायर से। फिर जॉर्डन ग्रेस जैसे ही जाने लगती है तो वहां पे म्यूजिक बजता है जेड गार्गिल का। जेड गार्गिल आकर बोलती है उसे, तुम्हें क्या लगता है तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छी हो, अब तुम मेरे शो में हो। फिर वो अपना डायलॉग मार के आई एम डेड बिच करके चली जाती है। मतलब इसे सीधा ये समझ आ गया कि जेड गार्गिल चैलेंज करने वाली हैं जॉर्डन ग्रेस को, वो भी टाइटल के लिए। और ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि भाई फाइनली जेड गार्गिल का कोई टाइटल मैच होने वाला है। नहीं तो टिफनी के बाद ये टाइटल मर ही गया था भाई। अब देखना ये है कि इनका मैच होता है कि नहीं। आप क्या चाहते हो कमेंट में मुझे जरूर बताना। फिर एक बैक स्टेज में इंटरेस्टिंग चीज हुई जो बताने लायक थी। नेटन फ्रेजर खड़ा था बैक स्टेज में, तभी वहां पे आ जाते हैं एक्सियोम और नेटन फ्रेजर कुछ बोल ही रहे थे तो अटैक कर दिया भाई सीधा। और कुछ टाइम के लिए लगा कि भाई एक्सियोम ने हील टर्न ले लिया, वो भी नेटन फ्रेजर के ऊपर, लेकिन वो एक्सियोम नहीं था, वो था जोनी गार्गेनो, जिसने मास्क पहना हुआ था एक्सियोम का। और ये चीज देखने में फनी लगी कि सबको शॉक कर दिया कि भाई एक्सियोम ने हील टर्न ले लिया, वो भी नेटन फ्रेजर के ऊपर। और इस चीज से नेटन फ्रेजर खुद शॉक हो गए। आज की स्मैकडाउन में सारी बसर तो एक तरफ, लेकिन रैंडी ऑर्टन का किक ऑफ करना एक तरफ। जी हाँ, आज हुआ था रैंडी ऑर्टन का किक ऑफ। रैंडी ऑर्टन जैसे ही आते हैं पूरा क्राउड रैंडी ऑर्टन का गाना गाता है और क्या ही फील आता है भाई। रैंडी ऑर्टन आकर बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है और वेलकम टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। रैंडी ऑर्टन ने जैसे ही ये बोला तभी वहां पे इंटरप्ट कर देते हैं ट्रिक विलियम। ट्रिक विलियम ने लास्ट टाइम सेमी ज़ेन को इंटरप्ट किया था, लेकिन अब की बार रैंडी ऑर्टन को। और कोई इस ट्रिक विलियम को बताए कि भाई वो सेमी ज़ेन था और ये रैंडी ऑर्टन आरकेओ कहां से पड़ेगा पता भी नहीं चलेगा। फिर ट्रिक विलियम ने आकर अपनी तारीफें शुरू की, जिसमें रैंडी ऑर्टन ने एक चीज बोली। रैंडी ऑर्टन ने बोला कि भाई इंटरप्ट करता किसी और को, लेकिन तूने गलत बंदे को इंटरप्ट कर दिया है। फिर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं आई एम गोना किक योर एस।
उससे भाई टोटली ट्रिक विलियम को गुस्सा ही आ गया। रैंडी ऑर्टन के हाथ में माइक था, पूरा झटक के माइक ही दूर फेंक दिया। उसके बाद तो रैंडी ऑर्टन ने अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक करके रैंडी ऑर्टन ने मार दिया विंटेज। इसी चीज का फायदा उठाने आ जाते हैं मिज आकर अपना फिनिशर मार रहा था, लेकिन रैंडी ऑर्टन का पड़ गया RKO। और ये सेकंड वीक था जो मिज को RKO पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पे म्यूजिक बजता है रे फिनिक्स का। और रे फिनिक्स का मैच था ट्रिक विलियम के साथ, जो ट्रिक विलियम ऑलरेडी रिंग में आ चुके थे। और आपको ये भी बता दूं कि ये ट्रिक विलियम का डेब्यूट मैच था, और इतना बंदा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी क्या एंडिंग दी है भाई। एंड में क्या होता है, रे फिनिक्स रोल अप करता है ट्रिक विलियम को, लेकिन वो चीज रे फिनिक्स को उल्टी पड़ गई। ट्रिक विलियम उल्टा रोल अप कर देता है रे फिनिक्स को, जिससे टाइट पकड़कर रोल अप करके विक्ट्री ले लेता है। अब इस बंदे को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, NXT से आया है, इतनी बड़ी बॉडी, इतना स्ट्रॉन्ग है और इस तरह से विन करेगा। ये मैच तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस मैच की एंडिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और आज की स्मैकडाउन में मैचेस भी ऐसी थी कि जिनकी एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की गई थी भाई। ट्रिपल एच को इस चीज में काम करना चाहिए। और मेरे लिए तो आज की स्मैकडाउन टोटली शॉकिंग थी। आपको ये स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।